अस्सलामुअलैकुम। एनाटमी फिजियोलॉजी में आपको मैं करवा रही थी लास्ट लेक्चर में बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। आज मैं इसका आपको बाकी पोर्शन करवाऊंगी। स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टर्म्स पढ़नी है वो इन्वर्जन और इवर्जन है। इन्वर्शन भी कहेंगे, इवर्जन भी कह सकते हैं इसको। अब इन्वर्जन में हम देखेंगे कि जो हमारी बोन्स हैं वो मूव कर रही हैं, किस तरफ को मूव करेंगी। तो इन्वर्जन का मतलब है कि उल्टा करना, लेकिन किस तरफ को उल्टा करना है वो भी लिम्स का। लिम्स में हम एग्जांपल यहाँ पे कर रहे हैं, फुट की एग्जांपल कर रहे हैं। तो हम बताएंगे कि अगर पाँव मीडियल लाइन की तरफ, आपकी एंकल जो है, एड़ी जो है वो ट्विस्ट करती है मीडियल लाइन की तरफ, आपका पाँव जो है उल्टा होता है मीडियल लाइन की तरफ की साइड से, तो हम उसे कहते हैं इन्वर्जन कहते हैं। और अगर पाँव जो है बाहर की तरफ को उल्टा करते हैं, सोल वाली साइड से, मतलब तलवे वाली साइड से पाँव को बाहर की तरफ को अगर उल्टा करते हैं तो हम उसे कहते हैं इवर्जन कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वर्जन, द मूवमेंट्स ऑफ सोल ऑफ फुट टुवर्ड्स द मीडियल लाइन। अगर आपका पाँव का तलवा जो है वो मीडियल लाइन की तरफ को इन्वर्ट होता है, उलट होता है, तो हम उसे कहते हैं इन्वर्जन। इवर्शन होती है मूवमेंट्स ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। इवर्जन का मतलब होता है पाँव आपने खड़ा तो किया है, उल्टी साइड से किया है, और उसको हम कहते हैं इवर्जन का नाम देते हैं। इन्वर्जन मीडियल लाइन की तरफ पाँव को मोड़ना, उल्टा करना, और इवर्जन का मतलब है बाहर की तरफ को पाँव का जो है वो मोड़ना या उल्टा करना। एलिवेशन और डिप्रेशन नेक्स्ट टू टर्म्स हैं जो कि एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। एलिवेशन में आ जाता है मूवमेंट्स ऑफ बोन्स टुवर्ड्स द अपर साइड इज़ कॉल्ड एलिवेशन। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एलिवेशन है। इसमें एग्जांपल जो है वो जा की एग्जांपल है कि जब आप मुंह खोलते हैं तो आपका लोअर जो है वो नीचे अगर जाता है तो फोर्सफुली हम उस पोएम को कहते हैं डिप्रेशन कहते हैं, कि दबाव डालकर आपने क्या है लोअर जा नीचे किया है, तो ये आ जाता है डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब है खुला हुआ मुंह फिर दोबारा से बंद किया, ठीक है, लोअर जा जो है नॉर्मल पोजीशन में वापस आ गया, तो हम इसे कहते हैं एलिवेशन। इसी तरह से जब आप किसी बात का एक्सप्रेशन देने के लिए कंधों को ऊपर की तरफ को मूव करते हैं तो ये किस चीज़ में आ जाती है, एलिवेशन में। कंधे दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में चले जाएं तो ये एग्जांपल आ जाती है डिप्रेशन की। यहाँ पे आते हैं मूवमेंट्स ऑफ बोन्स टुवर्ड्स द अपर साइड इज़ कॉल्ड एलिवेशन। अगर बोन्स जो है वो मूव करती हैं ऊपर की जानब तो हम इसे कहते हैं एलिवेशन। डिप्रेशन होता है दबाव में आ जाता है। द मूवमेंट्स ऑफ बोन्स टुवर्ड्स द लोअर साइड इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। अगर बोन्स जो हैं वो लोअर साइड पे मूव करती हैं तो हम उसे कहते हैं डिप्रेशन। इसकी एग्जांपल्स मैंने दो बता दी कि मुंह का खोलना जिस वजह से जा जो है वो लोअर जा जो है नीचे जाएगा, तो ये डिप्रेशन की एग्जांपल। लोअर जा का वापस पोजीशन में आ जाना तो ये एलिवेशन की एग्जांपल। इसी तरह से कंधों को ऊपर उठाना एलिवेशन की एग्जांपल, कंधों को दोबारा से नीचे पोजीशन में लेकर जाना डिप्रेशन की एग्जांपल। प्लांटर फ्लेक्शन में जाता है मूवमेंट्स ऑफ सोल ऑफ फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इंक्रीज। प्लांटर फ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, प्लांटर कहते हैं सोल को। प्लांटर का मतलब ये पाँव के जो तलवे होते हैं इसे प्लांटर कहते हैं, सोल भी इंग्लिश में कहते हैं, और फ्लेक्शन का मतलब होता है मोड़ना। अब मूवमेंट्स ऑफ द सोल ऑफ फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस को मोड़ते हैं, तलवे की तरफ को उंगलियां मुड़ती हैं तलवे की तरफ को या सोल की तरफ को या प्लांटर की तरफ को, हम उसे कहेंगे प्लांटर फ्लेक्शन। इसकी एग्जांपल जैसे जब आप पंजों के बल खड़े होते हैं, इसकी जो सिंपल एक एग्जांपल है, जब आप पंजों के बल खड़े होते हैं तो आपकी एड़ियाँ ऊपर को उठ जाती हैं, तो इससे क्या होगा कि मूवमेंट जो है वो किस तरफ की, फ्लेक्शन जो है वो किस तरफ को होगी, आपकी उंगलियों की तरफ को होगी, प्लांटर की तरफ को होगी। तो हम इसे कह सकते हैं ये प्लांटर फ्लेक्शन में आता है कि पाँव का तलवे की तरफ को मुड़ना। डोर्सी फ्लेक्शन का मतलब ये है आप एड़ियों पर जोर डालकर पंजे को जो है वो ऊपर की जानब करें, तो ये किसकी एग्जांपल आ जाती है, डोर्सी फ्लेक्शन की एग्जांपल आती है। डोर्सी फ्लेक्शन में क्या होगा कि डोर्सल साइड जो है पाँव की बैक साइड को कहेंगे डोर्सल, और तलवा जो होगा इसकी फ्रंट साइड उसे प्लांटर फ्लेक्शन कहेंगे। डोर्सी फ्लेक्शन में क्या आएगा कि आपने एड़ियों पे जोर देके पंजे को ऊपर की तरफ को उठाया,
तो पंजे जो हैं वो किस तरफ को आएंगे, टांग की तरफ को आएंगे, उंगलियां टांग की तरफ को मोड़ी आपने, तो ये आ जाता है डोर्सीफ्लेक्शन में कि इट इज़ द इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट इज़ डिक्रीज इज़ कॉल्ड डोर्सीफ्लेक्शन। लेग एंड फुट का मतलब ये हुआ कि टांग और पाँव के दरमियान में जो है मूवमेंट डिस्टेंस जो था, जो एंगल था वो कम हो गया, तो हमने इसे क्या का नाम लिया, डोर्सीफ्लेक्शन का नाम लिया कि उंगलियां जो हैं वो टांग की तरफ को मुड़ी, पाँव जो है वो टांग की तरफ को मुड़ गया, तो हम इसे कहेंगे डोर्सीफ्लेक्शन का नाम देंगे। इसको फिर से देख लेते हैं। इसकी समरी में हमने इन्वर्शन में बात की है कि पाँव का मीडियल लाइन की तरफ को उल्टा करना या मीडियल लाइन की तरफ को मोड़ना इन्वर्शन कहलाता है, और पाँव का जो है बाहर की तरफ को मोड़ना या उल्टा करना इवर्शन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है एलिवेशन की एग्ज़ाम्पल कि एलिवेशन में होता है कि अगर हड्डियाँ ऊपर की जानब को मूव करेंगी तो एलिवेशन में आ जाएगा, और अगर बोन्स जो हैं वो लोअर साइड पे मूव करेंगी, टूवर्ड्स द लोअर साइड भी कह सकते हैं, मूव करती हैं, तो इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। एग्जांपल जा की एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक में दी हुई है। नेक्स्ट इसमें आता है प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर का मतलब होता है सोल, पाँव का तलवा जो होता है। अगर पाँव जो है सोल की तरफ को मुड़ता है तो एग्जाम्पल में आ जाएगा प्लांटर फ्लेक्शन। अगर तो उंगलियां या पाँव जो है वो हम टांग की जानब को मोड़ते हैं तो डोर्सीफ्लेक्शन आ जाएगा। ये एग्जांपल्स जो हैं आपकी बुक में पिक्चर्स के साथ भी, इमेजेस के साथ भी दी हुई हैं। यहाँ तक आपको मैंने करा दिया, ये कंप्लीट होगी टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।